We'll take the next question if there is a question from the sisters, or else otherwise we'll come back to the brothers, inshallah. सर मेरा नाम अंशुमन हड़ा है. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका कुरान है या इस्लाम है, ये बहुत ही पुराना धर्म है, पर जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है, ग्लोबल चेंजेस आते जा रहे हैं, तो क्या कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर इस चीज की गुंजाइश है कि नई चीजों को अडॉप्ट किया जाए, या हम केवल जो पुरानी बातें कही गई हैं जो कि आज के परिदृश्य में हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें मान्य हो और कुछ चीज मान्य नहीं हो, तो क्या कुरान या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि उन नई चीजों को अडॉप्ट किया जाए? भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. भाई ने पूछा है कि कुरान एक बहुत पुरानी किताब है, इस्लाम एक बहुत पुराना धर्म है. भाई जानना चाहते हैं कि एक किताब जो 1400 साल से भी पुरानी हो, आज कई चेंजेस आ रहे हैं दुनिया के अंदर, तो इस एतबार से क्या कुरान को कोई चेंजेस के साथ एडजस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्चुअली तस्लीमा नसरीन ने यही बात कहने की कोशिश की थी. मुस्लिम्स भड़क गए उसके खिलाफ इमोशनल फीलिंग से, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं, मेरी जो वाइफ है, शी इज इनटू पब्लिक स्पीकिंग, अगर जितने लोग तस्लीमा नसरीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो लोग एक डिबेट तस्लीमा नसरीन का मेरी वाइफ के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आई चैलेंज तस्लीमा नसरीन टू प्रूव दैट कुरान नीड्स टू बी चेंज, अदरवाइज माय वाइफ विल प्रूव दैट शी हैज टू चेंज हर व्यूज. I'll tell you how. सिंपल देखिए, आप हम लोग मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़े हैं. मैथमेटिक्स का फंडामेंटल लॉ क्या है? देखो आप, बॉडमास. BODMAS. व्हाट इज बॉडमास? बॉडमास का रूल ये होता है कि आप मैथमेटिक्स का कोई भी सम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि पहले सम में आप देखेंगे ब्रैकेट्स हैं, अगर हैं तो ब्रैकेट्स ऑफ, देन देखेंगे डज डिवीजन अप्लाई टू इट, डिवीजन देखेंगे, देन यू विल सी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन. ये रूल को आप फॉलो करते हैं. आज मैथमेटिक्स हैज टेकन लीप्स इन इट्स रिसर्च, अग्रीड, बट विल द बॉडमास चेंज फॉर इट? इट विल नेवर चेंज. बॉडमास का जो रूल है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा. इसी तरह मैथमेटिक्स बहुत एडवांस हो गई आज, देयर इज नो सेकंड थॉट, बट द रूल ऑफ बॉडमास इज फंडामेंटल, इट विल नेवर चेंज. कुरान की हर टीचिंग बॉडमास की तरह फंडामेंटल है. दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, बॉडमास विल नेवर चेंज ऑफ द कुरान. इट विल रिमेन द फंडामेंटली सेम. आप गौर करके देखिए, आज पूरी दुनिया बम मार रही है रिसेशन का. एवरीबडी नोज बैंकरप्सी, रिसेशन. आज दुनिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि रिसेशन का फंडामेंटल कॉज है मिसयूज ऑफ हाई मनी बाय ओनली ए सेक्शन ऑफ द पीपल. व्हाट हैपेंड इन न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट, व्हाट हैपेंड इन द वॉल स्ट्रीट ऑफ द ग्रीक? पूरे लोग रैलीज क्यों निकाले? ये बोलने के लिए कि चंद अमीर लोग हम पूरों को लूट चुके हैं. लूटने का तरीका क्या था? थ्रू बैंक सिस्टम. बैंक ने कैसे लूटा? आपसे सूद लेकर लूटा. व्हाट इज द बॉडमास रूल ऑफ द कुरान? इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी. आज पूरे लोग बम मार रहे हैं कि जो भी औरतों के साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, रेप नहीं होना चाहिए. कुरान भी वही कहता है, रेपिस्ट को पनिशमेंट कुरान कहता है कैपिटल पनिशमेंट. अडवाणी जी जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, LK अडवाणी जी, व्हेन ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा लॉ लाना चाहता हूं जिसमें रेपिस्ट को हैंग कर दिया जाए. तो ही इज अगेन कमिंग बैक टू द कुरान अननोइंगली. वो कुरान की तरफ आ रहे हैं. वी अग्री, थैंक यू सर, आपको दावत देंगे हम हमारे घर में. यू आर टॉकिंग द सेम थिंग नाउ. सो कमिंग बैक टू द सेम प्लेस, कुरान कहता है फजूल खर्ची मत करो, एक्स्ट्रा वैकेंसी मत करो. आज क्या कुछ हो रहा है एक्स्ट्रा वैकेंसी के नाम पे? लुक एट द पब्स. हजारों का रुपया बेकार में उड़ाया जाता है. आज आप अगर देखेंगे इंग्लैंड, सबसे बड़ा इंग्लैंड में आप एपिडेमिक प्रॉब्लम दे कॉल इट. एपिडेमिक माने चूहे की बीमारी प्लेग की होती है, प्लेग की वबा फैलती है. इस तरह इंग्लैंड की गवर्नमेंट कहती है द एपिडेमिक प्रॉब्लम इन द यूके इज टीन एज सेक्स. न्यूज़पेपर रिपोर्ट है. कब की न्यूज़पेपर रिपोर्ट है? 29 जनवरी, सॉरी 4 फरवरी 2012, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है. द प्रॉब्लम इज सो सीवियर कि 12 से 13 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट होकर एबॉर्शंस करा रही हैं. एपिडेमिक प्रॉब्लम. अब उसकी रीजन दी गई है क्यों ऐसा हो रहा है. तो वो कहते हैं टीन एज बच्चे बच्चियां ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंक करने से यह प्रॉब्लम हो रहा है. कुरान कह रहा है पुट ए बैन टू अल्कोहल. बॉडमास, कमिंग बैक अगेन टू द कुरान. फिर
آپ اگر دیکھیں گے, آئی واز ان آسٹریلیا, آئی واز سرپرائزڈ. میں برسبین میں ٹاک دے رہا تھا, وہاں پہ میڈیکل ڈاکٹرز تھے, اس میں میرے کزن بھی تھے, ہی ورکس ان دا برسبین میڈیکل ہاسپٹل. وہ مجھے ٹاک کے بعد مل کر کہتا ہے, آپ کو معلوم ہے عمران بھائی, ہمارے پاس یہاں پہ آسٹریلیا میں 18 ایئرس کے بعد شادی کرنے کا رول ہے. بچی 18 ایئرس کی ہونا شادی کرنے. انڈیا میں بھی وہی رول ہے. آسٹریلیا کا رول آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر 18 سال سے کم والی عمر کی بچی پریگننٹ ہو کر آ جائے تو دا ڈاکٹر از ناٹ آتھورائز ٹو آسک ہر اینی کوشچن, ایبورشن کر دینا خالی. اگر لڑکی سے اس نے کوئی کوشچن کیا, لڑکی نے جا کر کمپلین کیا, تو ڈاکٹر کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. امیزنگ. 18 سال تک شادی نہیں کرنے دے رہے, اس کے پہلے ایبورشن کرنے دے رہے. دا سولوشن از میرج. دا سولوشن از میرج. میڈیا مس یوز ہو رہا ہے. مسلمانوں نے کہا کہ ننگی چیزیں فیس بک پر مت ڈالو, دوسرے کے بارے میں کچھ مت کرو. میڈیا فریڈم, میڈیا فریڈم. وہی اب سپریم کورٹ نے کر کے کیا کیا فیس بک وغیرہ. یو آر کمنگ بیک ٹو دا فنڈامنٹل اگین. آپ کہیں بھی ترقی کر کے جائیے, دا باڈ ماس ول ناٹ چینج. یو آر کمنگ بیک, کمنگ بیک, کمنگ بیک, کمنگ بیک. So that is the solution. That is what I am saying. Quran is the solution. I hope I answered your question.